हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं क्या और कौन सी क्रॉप्स को हम एग्रोनॉमिकल क्रॉप कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक बार पहले डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। डिफरेंस तो है ना दोनों में कुछ, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली एग्रोनॉमी टर्म अगर आपने सुनी है देन वेल एंड गुड, एंड नहीं भी सुनी है देन आई एम हियर फॉर यू। एग्रोनॉमी is the science and technology of producing and using plant for a variety of purpose, including food, fuel, fiber, chemical, recreation and land conservation. एग्रोनॉमी में हमारी all types of crop आती हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं किस पर्पज से, अपने फूड के लिए, फ्यूल के लिए, फाइबर के लिए, एंड इनफैक्ट फॉर केमिकल्स एज वेल, एंड फॉर सम रिक्रिएशंस एंड लैंड कंजर्वेशन के लिए भी हम इन्हें यूज करते हैं। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। ये हम एग्रोनॉमी के बारे में कहते हैं कि क्या है, आपका मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी अलग अलग टाइप की नॉलेजेस यूज होती हैं, जिसमें से आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, सॉइल साइंस, वाटर साइंस, पेस्ट मैनेजमेंट एंड इनफैक्ट जेनेटिक्स, सो दैट कि जो आपकी फूड क्रॉप्स हैं या फिर जो आपकी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं उनको हम अच्छे से ग्रो कर सकें। देन अगर आप क्रॉप्स के बारे में जान गए हैं, जिससे क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, तो इसको क्लासिफाई करने के भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग बेसिस पे हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल। ये सेम हम डिस्कस कर चुके हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी। लाइफ साइकिल में हम पहले बता चुकी हूँ एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। जिन क्रॉप की लाइफ साइकिल विद इन अ सीजन है वो आपकी एनुअल है, जिनकी इन 2 सीजन है देन वो बाइनियल है, एंड देन मोर देन 2 सीजन वो आपकी पेरेनियल्स हैं। एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स में आपकी एनुअल क्रॉप्स की व्हीट, राइस, मेज, मोस्टली फील्ड क्रॉप्स सारे के सारे एनुअल्स होती हैं। बाइनियल में आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स आती हैं, मोस्टली अनियन, कैबेज एंड कैरेट, एंड पेरेनियल में मोस्ट आपकी फ्रूट क्रॉप्स आती हैं। उसके अलावा आपका शुगर केन है, टी है, कॉफी है, ये भी सब आपके पेरेनियल क्रॉप्स में आते हैं। देन बात करते हैं यूजेस के बेसिस पे। यूजेस के बेसिस पे एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को हम किस किस टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है आपका फूड क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जिनको आप किस लिए यूज कर रहे हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जिसमें आपके सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट सब आते हैं। दूसरा आता है आपका फॉरेज क्रॉप्स। फॉरेज क्रॉप्स क्या होते हैं, जो आपको एनिमल को फीड कराने के लिए जिसे आप ग्रो कर रहे हैं, वो सब आपकी फॉरेज क्रॉप्स। देन है फाइबर क्रॉप्स, जिनका यूज आप किस लिए कर रहे हैं, सो दैट आप उससे फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर सकें, या फिर आप उसे यूज कर सकते हैं आप टेक्सटाइल्स में, जैसे कि आपका कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये आपकी फाइबर क्रॉप्स है। देन है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स को आप जनरली ग्रो करते हैं फॉर देयर ऑयल, जिसे आप यूज करेंगे कुकिंग में, अदर पर्पसेस भी हो सकता है, जैसे आपका ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, इवन आपका मस्टर्ड है, ये सब आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स है। देन बात आती है शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप्स फॉर शुगर कंटेंट, जैसे आपका शुगर केन है एंड शुगर बीट है। देन कुछ आते हैं आपके कैश क्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आता है इससे कि व्हाट इज कैश क्रॉप्स। आप कैसे समझते हैं कैश क्रॉप्स के हैं, तो वो क्रॉप्स जो आप क्यों ग्रो कर रहे हैं, सो देन आप डायरेक्टली उससे इनकम जनरेट कर सके। आप उसे अपने कंजप्शन के लिए ग्रो नहीं करते हैं, उन्हें डायरेक्टली सेल करने के लिए ग्रो करते हैं, उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। जैसे आपका कॉफी, टी, टोबैको, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये आपके कैश क्रॉप्स हैं, क्योंकि इन केस आप अगर टी का कल्टिवेशन करते हैं तो उसको आप खुद तो कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसमें फिर प्रोसेसिंग होती है, देन टी फॉर्म होगी, उसके लिए आप उसको सेल ही करेंगे। सो दीज ऑल आर कैश क्रॉप्स। देन बात करते हैं ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे। तो एग्रोनॉमी में आपके 3 टाइप के ग्रोइंग सीजन होते हैं। पहला आपका खरीफ, देन रबी, देन जायद। खरीफ सीजन क्या होता है आपका, जिसमें आप जो आपका जून से अक्टूबर के बीच में आता है, जिसमें आप क्रॉप को सो करते हैं जून में, मीन्स मॉनसून के टाइम पे, एंड ऑटम तक आप उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे आपका राइस, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। देन है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मीन्स आपके विंटर सीजन की क्रॉप्स है, इन्हें आप सो करेंगे ऑटम में, अक्टूबर के टाइम पे, एंड मार्च में इन्हें हार्वेस्ट करते हैं, जैसे आपका वीट, बार्ली एंड ग्राम है। देन आपकी आती है जायद क्रॉप्स। ये आपकी समर सीजन क्रॉप्स होती है, जो आपके मार्च से जून में कल्टीवेट की जाती है, जैसे आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर्स। मोस्टली जो भी आपके कुकुरबिट्स हैं
वो आपके जायद क्रॉप्स है। देन बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स क्या हैं। पहले आते हैं आपके सीरियल्स। सीरियल्स है आपके क्रॉप बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली ग्रोन फॉर देयर एडिबल ग्रेन। सीरियल्स में आप उनके ग्रेन के लिए उन्हें ग्रो करते हैं और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी पोएसी या फिर ग्रेमिनेसी फैमिली से कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं सीरियल्स। अब सीरियल्स में भी आपके ग्रेन्स आते हैं, देन आपके मिलेट्स भी आते हैं, ये आप फर्दर डिस्कस करेंगे। देन है आपका इसमें एग्जांपल है राइस, व्हीट, मेज। उसके अलावा आपके एग्जांपल आते हैं मिलेट्स के। जितने भी आपके मिलेट्स होते हैं ये सब आपके सीरियल क्रॉप से होती है। देन है पल्सेस। पल्सेस में आते हैं आपकी जो दाल होती है, मीन्स क्रॉप बिलोंगिंग टू द लेग्यूम फैमिली, फैबेसी फैमिली से। एंड इनका जो एडिबल पार्ट है वो इनका सीड है। इसमें चिक पी, पिजन पी, लेंटिल, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राम्स एंड बीन्स एक्सेट्रा आपकी इसमें आती हैं। देन आपका है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो पहले हम कह चुके हैं ऑयल रिच सीड होते हैं इनके, और ऑयल के लिए इन्हें क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जैसे ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर एक्सेट्रा। देन वेजिटेबल्स हैं जो हम हॉर्टिकल्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेजिटेबल क्रॉप्स क्या हैं, उनके आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एडिबल होते हैं एंड उन्हें मोस्टली आपको कुलिनरी पर्पस में यूज किया जाता है। डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं बल्कि उनको कुक करके देन कंज्यूम करते हैं। देन फ्रूट्स की बात आती है तो फ्रूट्स का एडिबल पार्ट आपका फ्रूट है। देन बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस की। कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेस पे आपके दो टाइप के क्रॉप आपको देखने को मिलेंगे। पहला है रेनफेड क्रॉप, दूसरी आपकी इरिगेटेड क्रॉप। रेनफेड क्रॉप कौन सी होती है, वो क्रॉप्स जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट की फुलफिल होती है थ्रू रेन, मीन्स अपने वाटर रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे डिपेंडेंट है। इरिगेटेड क्रॉप्स होती हैं जिनमें आप इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उन्हें आपको इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उन्हें आप कह सकते हैं कि विदाउट इरिगेशन वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगी। लेकिन कुछ सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं, कुछ जैसे मिलेट्स होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि रेन पे ही टोटली डिपेंड है। दूसरा क्राइटेरिया है, एक आता है आपका, इसमें मेंशन अभी मैंने नहीं किया है बट इसमें आता है आपका रेनफेड क्रॉप्स एंड आपकी ड्राई लैंड क्रॉप्स। रेनफेड क्रॉप्स क्या है आपकी, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट आपकी रेन के थ्रू ही प्रोवाइड हो जाती है। मीन्स आपको एक ऐसे एरिया में ग्रो होती है जिससे कि उनको नेचुरली जितना वाटर मिल रहा है वही उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे रहा है। देन आपकी इरिगेटेड में क्या है, आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्राई लैंड क्रॉप्स क्या होती हैं, उनमें उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है और ऐसे एरियाज में वाटर रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है। सो दैट उन क्रॉप्स को हम कहते हैं ड्राई लैंड क्रॉप्स और उस फार्मिंग को कहते हैं हम ड्राई लैंड फार्मिंग। सो खैर ये तो एक आउट ऑफ द बॉक्स बात थी, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेनफेड क्रॉप्स एंड इरिगेटेड क्रॉप्स क्या है। देन दैट्स फॉर द टुडे। और आज हम देख चुके हैं कि एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।